सो एक क्विक टिप है पेट्रा आने के लिए। जो ये जॉर्डन पास होता है ना, उससे आप डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते, आपको विजिटर सेंटर में जाना पड़ता है और वहाँ पे दे गिव यू अ फिज़िकल टिकट जो कि ऐसा दिखता है। तो उसके लिए विजिटर सेंटर पहले जाना पड़ता है और वहाँ पे जॉर्डन पास स्कैन करके वो आपको फ़िज़िकल टिकट दे देते हैं। और इस टिकट के साथ में आपको बैक एंट्रेंस जो है, जिसको लिटिल पेट्रा कहते हैं, वहाँ से आप वहाँ तक जाने के लिए शटल भी इसमें इंक्लूडेड है। ये मुझे पहले पता नहीं था। तो ये शटल से फ़र्क पड़ता है कि आप डायरेक्टली जो है ये बाईपास कर सकते हैं ये एरिया अंदर जाने के लिए। तो ये याद रखना ज़रूर। पेट्रा में अब शाम को मैं मतलब कल हम गए थे पेट्रा बाय नाइट। आज सुबह पूरी तरह अलसीक से लेके टेंपल तक गए थे, जो कि एंड तक है। मतलब वो जाना आना 4 घंटे हो जाता है। और अब मैं जा रहा हूँ बैक टू ट्रेजरी, जहाँ पे मैं सुजय को मिलूँगा। दोपहर को हमने थोड़ी सी रेस्ट ले ली थी, वो बहुत ज़रूरी था। अब थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स्ड है। सो एक अच्छी चीज़ है कि अभी मैंने ये विज़िटर सेंटर से रादर सिर्फ ये टिकट एंट्री गेट से दोबारा एंट्री करी। तो उन्होंने पूछा मुझे कि आपने सुबह विज़िट की थी। मैंने कहा हाँ। तो री एंट्री डेफिनेटली अलाउड है आपके 2 दिन के पास में, या इवन इफ़ इट्स अ 1 डे पास। मैंने 2 दिन का पास लिया था। 1 डे, 2 डे और 3 डे पास होता है, जिसमें से मैंने 2 दिन का पास लिया था। जिसका रीज़न है कि पहले दिन हमने पेट्रा बाय नाइट किया था, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले दिन पे आप पेट्रा बाय नाइट जब करते हैं तब इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। शुक्रन नो शुक्रन माय फ्रेंड, शुक्रन। तो नो शुक्रन। तो पहले दिन पे पेट्रा बाय नाइट करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक ना बहुत मिस्टीरियस, बहुत एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ये क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं पेट्रा बाय नाइट। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल स्टारी कैंडल लिट जर्नी जो आपको लेके जाती है वन ऑफ द 7 वंडर्स पे। तो ये करने के बाद दूसरे दिन में जब आप ठीक से दिन में देखते हो कि हाँ मैं यहाँ पे था, इट इज़ एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले शाम को आप यहाँ पे टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। कल के दिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 8 बजे रात को शाम को यहाँ पे रुकना था गेट पे, और 8 बजे छोड़ते हैं और शो चलता है 9:30 बजे तक। तो 9 से 9:30 तक ये शो चलता है, 9 से 10 तक ये शो चलता है, और 10 साढ़े 10 तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में आपको रिटर्न जर्नी शुरू करनी पड़ती है। अभी तक यही एक्सपीरियंस रहा है। आगे की बात आगे। व्हाट टाइम शुड यू विज़िट पेट्रा? तो मैं कहूँगा इसके लिए 2 वक्त सबसे बेहतरीन है। एक है अगर आप 11 बजे के पहले रिटर्न आ सकते हो, बाहर आ सकते हो, जिसका मतलब है आपको सुबह अगर 6 बजे अगर आप गेट पे पहुंच सकते हो, जो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चलिए आप समझिए 7 बजे पहुंचिए। तो 7 से 11 ये जो वक्त है ना, ये सबसे बेहतरीन है। 4 घंटे काफ़ी है टिल दी एंड जाके वापस आने के लिए। ये सुबह का वक्त है। और शाम के वक्त आप तकरीबन 5 बजे एंटर कर सकते हैं, 4:30 से 5 बजे एंटर कर सकते हैं। और फिर बाहर निकलने के लिए ये कहते हैं कि अंधेरा होने के पहले आपको बाहर निकलना है। तो उसका कोई स्पेसिफिक वक्त दिया नहीं है, लेकिन 6:30 से 7 के बीच में इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट कि आपको बाहर निकलना है। क्योंकि उसके बाद पेट्रा बाय नाइट की तैयारी शुरू होती है, और यहाँ पे सब लाइटें लगाना शुरू कर देते हैं, कैंडल लाइट्स। तो अंधेरे के पहले आपको बाहर निकलना है। तो बेहतरीन समय है सुबह के, मैं कहूँगा 6:30 से 10:30 तक, और शाम को 5 से लेके 7 तक। स्टॉप रिकॉर्डिंग। और हाँ, अगर आप
बियॉन्ड ट्रेजरी जाते हैं टेंपल तक, तो उसके लिए आपको ज़रूर पानी कैरी करना है, क्योंकि अंदर अब अगर आप पानी पिकअप करोगे ना, तो एक छोटी बॉटल आपको 1 JD पे पड़ेगी, 1 जॉर्डनियन दिनार, जो कि है 110 रुपये। बहुत महंगी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप बाहर से ही पानी कैरी करें, और 2 बॉटल तो कैरी करिए, और उतना तो आपको ज़रूर लगेगा। अंदर आपको अगर फिर चाय कॉफ़ी और पानी अगर परचेज़ करना पड़ा तो अलग बात है, लेकिन इतना तो ज़रूर कैरी करिए। उसके अलावा कपड़े मैंने अभी शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहना है क्योंकि शाम का वक्त है, लेकिन दिन के टाइम पे लूज़ क्लोथिंग, कंफर्टेबल जीन्स मत पहनिए, पैंट्स ठीक है, टी-शर्ट पहन सकते हैं दिन में समर के वक्त में, नहीं तो थोड़ा ठंडा हो सकता है, लाइट जैकेट कैरी करिए, ये मैं कहूँगा। और एक अहम बात जो स्पेशली गाइस के लिए है, हम काफ़ी ये भूल सकते हैं, लड़कियाँ ये नहीं भूलती है कभी भी, वो है यहाँ पे ना क्लाइमेट काफ़ी ड्राई भी है, तो और ठंड भी है, तो उसमें चैपस्टिक प्लीज़ कैरी करिए, लिप्स के लिए फटते हैं। मैं जब 2016 में यहाँ पे आया था तब ये सीखा, क्योंकि इतने लिप्स फट सकते हैं कि आप स्माइल करना भूल जाएंगे, तो ये ज़रूर याद रखना। यहाँ पे अब मैं पहुँचा हूँ सीक करके जो जगह है, ये जो गॉर्जेस है जिसके बीच में से आप चल रहे हो, इसे कहते हैं सीक। यहाँ से पहले रास्ता पहुँचता है ट्रेजरी पर, और उसके आगे जाता है ऑल द वे टू मॉनेस्ट्री तक, या टेंपल जिसे कहते हैं। और यहाँ पे अब तो थोड़ा सा ठंडा है वक्त, तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बज रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त जो है ना, यहाँ पे आसमान काफ़ी ब्लू नज़र आता है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। तो मैं कहूँगा कि सुबह का वक्त बेहतर होगा यहाँ पे आने के लिए, सबसे बेहतरीन कलर्स देखने के लिए। तो नबातियन जो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने ये जो शहर बांधा था ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से बांधा था। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यही जो है ना, ये पानी की कनाल्स है, यहाँ से पानी बहता था पहले कभी किसी ज़माने में, और यहाँ ये ट्रेडिंग रूट था। तो ट्रेडर्स जब यहाँ से आते थे, यहाँ से गुज़रते थे, तो रास्ते यहाँ पे इतने छोटे छोटे हैं ना अंदर आने के लिए, कि आप यहाँ से बच के नहीं जा सकते, तो आपको इनके थ्रू ही जाना है, इनको मिल के ही जाना है। और यहाँ पे वो एक किस्म का टैक्स लगाते थे, तो इसी के वजह से बहुत रिच थे, और इसीलिए कहते हैं यहाँ ट्रेजरी में बहुत पैसा था। लेकिन मॉडर्न थिंकिंग है कि ये कोई ट्रेजरी नहीं थी, एक्चुअली ये एक मौजोलियम है, यहाँ मतलब एक कब्र है। तो पता नहीं क्या रियलिटी है, ये तो मैंने जो सुना है वो कह रहा हूँ आपको। एक और फ़ायदा है इस वक्त आने का, अभी जो है ना लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, तो काफ़ी शांत है ओवरऑल एटमॉस्फेयर यहाँ पे। सुबह के वक्त बहुत भीड़ थी, तो आपको 2 वक्त अगर आप आएंगे तो बेहतर होगा। शाम के वक्त बहुत खाली हो रहा है, लोग थोड़े कम हो रहे हैं यहाँ से। सो यूँ ही चलते चलते हम आ गए हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स, पेट्रा। तो यहाँ पे आने के बाद मेन जो ये स्ट्रक्चर है ट्रेजरी, इसके अंदर तो आप नहीं जा सकते हैं, देयर इज़ नो एंट्री अलाउड इनसाइड। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ऊपर चढ़ के व्यूज़ के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए
कहाँ कहाँ से चढ़ के जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो इसका बिज़नेस करते हैं, कुछ सही गलत नहीं है उसमें, अगर आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जेडीज़ दे के आप किसी गाइड को हायर करके ऊपर जा सकते हैं व्यूज़ के लिए। लेकिन दिख तो रहा है वैसे रास्ता जहाँ से लोग जाते हैं, चढ़ते हैं। ये एडवाइजेबल उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनको पहले तो मेरी तरह कोई घुटनों में तकलीफ़ है, दर्द है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई बूढ़े है, तो उनको तो रेकमेंड डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन है ये रास्ते। व्यू ही देखना है तो नीचे से देखिए, बहुत बेहतरीन है। सिर्फ उस इंस्टाग्राम परफेक्ट फ़ोटो के लिए ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम लोगों की तरह यहीं से आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। तो यही मैं कहूँगा। तो ये जो मेन साइट है ट्रेजरी, वहाँ से मैं हमेशा नाम भूलता रहता हूँ। ट्रेजरी से लेके जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री या और टेंपल दोनों कहते हैं उसे, वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है ना, वहाँ तक पूरे ऐसे दुकानें लगे हुए हैं। अब तो शाम का वक्त है, सब बंद है। और ऐसे गैरेजेस भी मिलते हैं आपको, घोड़े, ऊंट, गधे, ये सब कैरेजेस मिलते हैं। जिनको घुटने का दर्द है, जो कोई चल नहीं सकते हैं, उनके लिए वो अवेलेबल है। मैं खुद वो रेकमेंड नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, लेकिन जिनको मजबूरी है शायद वो करते हैं। उसमें फिर से मैं सही गलत नहीं करूँगा। यहाँ पे ये शाम के वक्त का यहाँ पे जो पूरा माहौल है ना, बहुत ही अच्छा है मेरे ख़्याल से। अगर आपको रिलैक्स्ड व्यू देखना है और लोग भी यहाँ पे ज़्यादा आपको पीछे नहीं पड़ते हैं फिर, तो शाम का वक्त बेहतर होगा। क्योंकि दिन के वक्त में बहुत आपको आके लोग पूछते रहते हैं, आपको ये करना है, वो करना है। दो तीन बार बताने के बाद बार बार बताने को फिर कंटाला आ जाता है, बोर हो जाता है, आप शायद भड़क सकते हो। तो शाम के वक्त ये मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया, शायद 1 या 2 बार। तो ये है रास्ता ट्रेजरी से लेके मोनेस्ट्री तक, टेंपल तक। और यहाँ पे अब मैं अपने दोस्त सुजय को ढूंढ रहा हूँ, जो यही कहीं घूम रहे हैं। हमने 6 बजे का एक पॉइंट डिसाइड किया है मिलने के लिए, जो कि है पेट्रा ट्रेजरी। वहाँ पे मिलेंगे। ये रहे मेरे दोस्त सुजय, दिख गए मुझे ऑलरेडी। अभी शाम को यहाँ पे जब कोई नहीं है तो ये पूरा माहौल ऑलमोस्ट एक पार्टी टाउन जैसे हो गया है। लोकल्स में कुछ म्यूज़िक बजा रहे हैं, यहाँ पे चिल कर रहे हैं। हमारा भी ऑलमोस्ट हो गया है, अब थोड़ा चिल करेंगे, कुछ ड्रिंक्स पियेंगे, शायद चाय कॉफ़ी, और फिर कल की तैयारी की बात करेंगे। कल हम डेड सी जा रहे हैं, सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आंट यू? यस, एब्सोल्युटली। सो हम लोग अभी आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे पेट्रा पे, ट्रेजरी पे। और ऐसे लग रहा है हमें ऑलमोस्ट एक प्राइवेट स्क्रीनिंग मिल गई है, प्राइवेट व्यूइंग मिल गई है। ये इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, ज़्यादातर मैक्सिमम 10 लोग हो गए यहाँ पे, और कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा है, ये ऑलमोस्ट एक प्राइवेट स्क्रीनिंग है। मैं ये स्क्रीन मूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे लिटरली कोई नहीं है अभी इस वक्त। एट वन ऑफ द 7 वंडर्स, वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आराम से हम कॉफ़ी पी रहे हैं। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सो हमारे ऑलमोस्ट प्राइवेट व्यूइंग ऑफ पेट्रा के बाद में अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली उन्होंने आके कहा कि अब यहाँ से बंद कर रहे हैं हम, और इसके बाद हम कल जाएंगे डेड सी, और फिर अगला टप्पा होगा अमन का। अमन में 1 हफ़्ता में और गुजारूंगा, तो बहुत कुछ करना है अभी भी। कल पहले डेड सी। सो शुक्रन पेट्रा, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट टाइम। अब अगली मुलाकात फिर ज़रूर होगी। मुझे लगता है कि मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे ज़रूर, देखते हैं फिर कभी आऊँगा। फ़िलहाल के लिए अलविदा पेट्रा। इसके